आज हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हमने देखने हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल को जो हम डिटेल में स्टडी करके आए हैं, उसमें अब मौजूद हमने डिफेक्ट्स देखने हैं कि उसमें खराबियां क्या क्या थीं या कौन कौन सी चीज़ें थीं इस तरह की जिनको एक्सप्लेन करने में बोहर का जो मॉडल था वो नाकाम हो गया था। तो सबसे पहले जो सी चीज है वो ये है कि बोहर का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर, वो सक्सेसफुल तो रहा फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमने जो बोहर को स्टडी किया है दैट इज रिलेटेड टू दी हाइड्रोजन एटम, राइट। हाइड्रोजन एटम को हमने स्टडी किया है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपके पास जो उनसे आयंस हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम +1, लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, तो अगर इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो दे आर आल्सो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम जो है इसका 2 होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। सॉरी, हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचता है और वो बन जाता है 1+। तो ये जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसी तरह लिथियम इज 3, तो लिथियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा मैं तो लिथियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 और लिथियम +2 के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। तो ये भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड ये भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली बेरिलियम इज 4, इसके जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो मेरे पास बेरिलियम +3 बन जाएगा और पीछे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये तीनों जो से हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हाइड्रोजन भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोहर का एटॉमिक मॉडल वाज क्वाइट सक्सेसफुल, बट फॉर पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोहर जो सा है इज नॉट सक्सेसफुल। बोहर का मॉडल जो है उनको एक्सप्लेन, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। उनका जो बिहेवियर लेटेस्ट रिसर्च से हमारे सामने आता है वो बोहर के प्रपोज्ड करदा रिलेशन से जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये तो आ गया सबसे पहला डिफेक्ट कि बोहर जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ठीक काम करता है और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये काम नहीं करता। नंबर 2 इज नंबर 2 पे वो कहता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस को, जब आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया, कह रहा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब आप ज्यादा रेजोल्यूशन से देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि ईच लाइन जो स्पेक्ट्रम में आपको नजर आ रही है इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन शार्प लाइंस। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को जब आप ज्यादा रेजोल्यूशन से देखते हैं तो हर वो लाइन, ये एक अगर आपके पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था तो इसके अंदर कह रहा है अगर आप ज्यादा हाई रेजोल्यूशन से इसको देखें तो हर एक लाइन जो है वो फर्दर लाइंस के से मिलके बनी हुई है। वो कहता है जी कि वेरी फाइन लाइंस जो सी हैं इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर, वेरी फाइन लाइंस, सेवरल वेरी फाइन लाइंस जो सी हैं वो मौजूद होती हैं। मतलब क्या है कि एक लाइन जो सी है वो फर्दर लाइंस के अंदर डिवाइडेड हो जाती है। इसकी एग्जांपल वो दे रहा है कि बामर सीरीज की जो लाइन थी H अल्फा,
इट कंसिस्ट ऑफ 5 लाइंस। जो अगर आप इसको ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली चीज़ से देखें तो आपको एच अल्फा लाइन के अंदर 5 मजीद लाइंस नज़र आएंगी। ये जो चीज़ें हैं कि एक लाइन के अंदर मजीद लाइन छुपी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल स्ट्रक्चर, या इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। फाइन किसी भी चीज़ के बारे में तब इस्तेमाल होता है जब वो बहुत सफाई से उसको देखा जाए। फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईच लाइन जो है एक क्वांटम एक स्पेक्ट्रम के अंदर इफ कंसिस्ट ऑफ या उसके साथ एसोसिएटेड हैं एक से ज्यादा क्वांटम नंबर, एसोसिएटेड विद मोर देन वन क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक लाइन के अंदर मजीद डिफरेंट लाइंस मौजूद हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक क्वांटम नंबर एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, दे कैन बी मोर देन वन। तो ये चीज़ जो सी है, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर। बोहर के मॉडल में ये डिफेक्ट था कि वो इस बात को के एक्सप्लेन करने से काफिर था कि इसकी क्या वजह होती है कि वाई वन लाइन इज further divided into very fine different multiple structures। तो ये सेकंड डिफेक्ट था। Going on to the third defect in the Bohr atomic model, बोहर ने ये किया था, इसने सजेस्ट किए कि ऑर्बिट्स जो से होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के, दे आर सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं दे आर सर्कुलर। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स जो से हैं इसने प्रपोज किए थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है 3 डायमेंशंस के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी एक प्लेन के अंदर मूव नहीं करेगा। वो इस तरह मूव कर रहा है, ये आपका पूरे का पूरा वो इस तरीके से भी मूव कर सकता है। इट इज इन द 3 डायमेंशंस। तो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन वन प्लेन, इट इज मोर देन वन प्लेन। तो ये इफेक्ट जो था, ये जो चीज थी, बोहर उसको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं था। बोहर ने जो चीज प्रपोज की वो ये थी कि ऑर्बिट्स जो से हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन सर्कुलर होने का मतलब क्या था कि अगर ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो उसके अंदर ये जो से 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दे आर इन सर्कुलर। दिस लुक्स लाइक अ प्लेट। अगर आप एक प्लेट को देखें तो जिस तरह प्लेट सर्कल होती है और आपने उसको जमीन पे रखा होता है, इट इज लाइक वन प्लेन। लेकिन ऐसा जो है असल में नहीं होता। बोहर ने तो ये सजेस्ट किया था, इट वाज सजेस्टेड बाय बोहर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में जो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है, इट लुक्स लाइक फ्लैट। ये फ्लैट स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन असल जो है रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज नॉट फ्लैट, इट इज इन 3 डायमेंशंस। 3D के अंदर आपका जो है एटम का एटम का स्ट्रक्चर जो है वो 3D है। ये जो एक अगर इस डायरेक्शन में है सर्कल, तो हो सकता है कि आपका जो दूसरा है वो उसके गिर्द इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा हो, वो थर्ड डायमेंशन में हो। तो ये एक तीसरा डिफेक्ट था इन द बोहर एटॉमिक मॉडल। नंबर 4 ये है कि वो कहता है कि जब भी आप हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें वो ये बात मेंशन कर रहा है कि जब आप जो से हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन से जब लाइट निकल रही है, तो अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होता है कि ईच स्पेक्ट्रल लाइन
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से होता यह है कि ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इन फाइन लाइंस। वो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो मजीद सेवरल फाइन लाइंस के अंदर जो है वो स्प्लिट अप हो जाती है, विच आर क्लोजली स्पेस्ड। बिल्कुल साथ साथ ये फाइन लाइंस जो सी हैं वो आपके पास नज़र आना शुरू हो जाती हैं अगर आप अपने सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दें। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग है, दिस इफेक्ट of splitting of the spectral lines due to the application of magnetic field is called as Zeeman effect। ये इफेक्ट अब लेटेस्ट जो सा है हम स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ज़ीमन इफेक्ट। अब अगर आपको याद हो, जब हमने स्पेक्ट्रम स्टडी किया था तो हमने कहा था कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 येलो लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि अगर आप इस सोडियम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये जो सी दो लाइंस थी, दे स्प्लिट इनटू वेरी फाइन डिफरेंट सेवरल लाइंस। तो ये इफेक्ट जो है दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। सिमिलरली जो है आपके पास एक और इफेक्ट है विच इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इज वेरी सिमिलर टू ज़ीमन इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली जो सी आपके पास लाइंस हैं दे विल स्प्लिट इनटू सेवरल लाइंस। हर लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से भी उसके डिफरेंट लाइंस के अंदर सेपरेट हो जाती है। तो द इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि ज़ीमन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं विल स्प्लिट इनटू अदर लाइंस। तो डिफेक्ट ये था कि बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन दीज इफेक्ट्स। बोहर के एटॉमिक मॉडल में इन इफेक्ट्स की वजूहात जो हैं हमारे पास मौजूद नहीं है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिवाइड हो जाती है, या क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से स्टार्क इफेक्ट हमें देखने में आता है। बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोज इफेक्ट्स। तो ये क्या है, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ बोहर। नंबर 5, जिसको नंबर 5 नहीं कहना चाहिए, लास्ट पॉइंट, चले नंबर 5 ही हम इसको कह देते हैं। समरफील्ड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसने ये प्रपोज किया था कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एलिप्टिक ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं। एलिप्टिक ऑर्बिट्स आर ओवल शेप्ड, मतलब पूरा सर्कुलर आपके पास जो सा है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का पाथ नहीं होता, इट इज लाइक एलिप्स एंड दिस इज सर्कल। तो एलिप्टिकल जो सा है समरफील्ड ने प्रूव किया। अभी कभी आप अगर देखें तो आपको जो है एटम जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एलिप्टिकल इन शेप। तो ये जो सा है एक और डिफेक्ट था बोहर के एटॉमिक मॉडल में कि समरफील्ड ने जो है 1915 में इनको एलिप्टिकल प्रूव किया, जबकि ओरिजिनल में भी ये अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम एटम का स्ट्रक्चर हमारे तक पहुंचा है दैट इज आल्सो एलिप्टिकल। तो लिहाजा जो सर्कुलर वाली बात थी वो डिफेक्ट के तौर पे हमारे
सामने आ गई। तो दीज वर 5 वर द इफेक्ट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, जिनको अब मैं अगर समराइज करूं तो नंबर 1 वाज के मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फेल हो जाता है ये। नंबर 2 इज द मल्टीपल स्ट्रक्चर के लाइनों को अगर आप ज़्यादा रेजोल्यूशन से देखें तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो लाइनें मजीद स्प्लिट हो जाती हैं। नंबर 3 वाज उनके नॉट फ्लैट, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट नहीं होता, ये डिफेक्ट था। नंबर 4 वाज द ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, जो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो सी हैं वो लाइंस मजीद स्प्लिट हो जाती हैं। एंड नंबर 5 वाज द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ये 5 जो से थे आपके पास बोहर के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स थे जिनको आपने स्टडी करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक परफेक्ट जो सा है क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो ये बोहर के डिफेक्ट्स थे।